गई सुप्रीम कोर्ट में, SBI से चंदा का पूरा रिकॉर्ड मांगना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू कर दिया। अब तक ये बात भी आने लगी कि व्यापारी जो थे वो उनको दबाव में लेकर उनसे पैसे मांगा जाता था, फिर डोनेशन के रूप में, फिर इसके बाद उनको जो है कई करोड़ों का कारोबार दिया जाता था, टेंडर दिया जाता था। अब तो लगभग एक चिट्टा टाइप का खुलना शुरू हो गया है। एक तरफ जनता आरोप लगा रही है कि तानाशाही जो है तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं या ये जो है ये सिर्फ एक आरोप समझ रहे हैं? नहीं, देख पा रहे हैं कि अगर बात की जाए तो सब कुछ एक ही घर में, सब सोचते हैं कि हम ही बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष हम बन जाएं, विधानसभा के जो है तो जीत कर विधायक हम बन जाए। अब लोकसभा को लेकर के मतलब सीधी सी बात है कि टारगेट आपका है, जो सामने जो खड़े हैं वो प्रत्याशी हैं लोकसभा के। लेकिन क्या लगता है कि आप दावेदारी के रूप में थे, क्योंकि अब तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जा रही है कि कोई अपना नाम लेना ही नहीं चाह रहा, चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा, सब भाग रहे हैं कि सामने मैं हार जाऊंगा, मेरा सब कुछ डूब जाएगा, तो क्या मतलब लेकिन जब तक कोई कुछ हो न जाए तब तक उसको कहना ठीक नहीं रहेगा। मुझे भी तो दिखाई दे रही है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो रही है? देखिए, यही रवैया रही तो निश्चित रूप से खत्म हो। लेकिन देश में अगर विपक्ष खत्म हो गई तो फिर देश कहाँ रहेगा? नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और मध्य प्रदेश के सीधी जिले से खास खबरों के साथ हाजिर हूं, जहां आपको अवगत करवा दूं कि कांग्रेस से लगातार लोग इस्तीफा देने का जो सिलसिला जो देखा जा रहा है, फिर से कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं, लालचंद गुप्ता जी। लगातार आपने देखा कि अभी हाल ही में जो है 3 ऐसे प्रमुख नेता और युवा नेता जो है पार्टी को छोड़कर, त्याग कर और बीजेपी को ज्वाइन किए। हालांकि यहाँ पर राज्यसभा सांसद बीजेपी को छोड़ा उन्होंने, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस से छोड़कर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले छोड़कर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे और निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव में लड़ेंगे। यहाँ तक कि घोषणा भी उन्होंने कर दिया है। अब देखने लायक यही होगा कि जब अब पर्चा भरने का टाइम आएगा तो आवेदन किस तरीके से लोग करते हैं और करते भी हैं या नहीं करते, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आज बड़ा झटका फिर से कांग्रेस को, मैं आपको अवगत करवा दूं कि कांग्रेस से लालचंद गुप्ता जी ने इस्तीफा दे दिया है। उनसे हम रूबरू होंगे, जानकारी लेंगे किस आधार पर आपने दे दिया इस्तीफा, क्या ऐसी खास बड़ी वजह मिल गई आपको? 2019 में मैं कांग्रेस की सदस्यता लिया था जी, लोकसभा चुनाव। उस समय जैसे अब हो रहे उस समय भी लोकसभा के चुनाव ही थे। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव जब हो गए, मतदान हो गया, उसके तीसरे या चौथे दिन मेरी घोषणा हो गई जी प्रदेश उपाध्यक्ष की। तब से लेके लगातार मैं उपाध्यक्ष रहा और उपाध्यक्ष संगठन का रहा जी। मैं संगठन में ही काम किया और संगठन का उपाध्यक्ष बनने के बाद हमको ये लगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं कुछ जिम्मेदारी देगी। पदाधिकारी की तो घोषणा हो जाती है जी, लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद ये तो हमको जिला दे दो, अगर आप नहीं समझते तो एक विधानसभा दे दो, कहीं भी काम करने के लिए दे दो, अवसर दे दो, तो एक जिला संगठन के रूप में हम खड़ा करते हैं। मैंने मध्य प्रदेश का कोई भी जिला मांगा था, कोई ऐसा नहीं कि मैं सीधी जिले का, होल टाइमर राजनीति करता हूं, तो मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का कोई भी जिला मुझको दे दीजिए, मैं एक संगठन का स्वरूप खड़ा करके आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं हुआ। कई बार बातें कही गई, सुनी गई और सुनने के बाद फिर इधर उधर कर दी गई। फिर दुर्भाग्य ये रहा कि प्रदेश का उपाध्यक्ष मैं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पे रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति मेंबर रहा, जबकि प्रदेश कार्य समिति मेंबर एक महत्व होता है भारतीय जनता पार्टी का। विधायक प्रदेश कार्य समिति मेंबर नहीं बन पाते हैं, सांसद विधायक नहीं बन पाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 5 साल हो गए और जितने बार हम प्रदेश कार्यालय जाएं उतनी बार बार हम परिचय दें कि हम फलाने प्रदेश उपाध्यक्ष, तो ये कब तक होता रहेगा? कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने हमारी घोषणा की, घोषणा करने के बाद हम उनसे मिले और बार बार ये बताएं कि उपाध्यक्ष, तो हमको थोड़ा बड़ा अटपटा लगता था कि भाई जिसकी घोषणा हम करें और हम ही को ये अंदाजा न हो कि हमारे उपाध्यक्ष हैं, उस तरह से बर्ताव न हो तो मन में तकलीफ होती है। मैंने कई बार उनसे कहा कि भाई एक हमको काम दीजिए, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, उपाध्यक्ष का बोर्ड लगाए से मतलब नहीं है कि हम बोर्ड लगा के घूमें और बताएं कि हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इसलिए मैंने कभी प्रदेश उपाध्यक्ष का बोर्ड नहीं लगाया गाड़ी में कि बोर्ड लगाया।
तो यही मन में पीड़ा हुई। दूसरी बात जो कार्यशैली है, कार्यशैली ठीक नहीं लगी। देखिए, राजनीति में बांटना चाहिए, निर्माण करना चाहिए कार्य। मैं 2000 से 2004 तक मैं अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, ज्वाइंट जिले का जी। तो आज खुशी होती है कि राम शिवरन गुप्ता जो जिले के अध्यक्ष हैं जी। ये मेरे निर्माण है। नगर अध्यक्ष से मैंने इनकी शुरुआत करवाई। फिर राम निवास मेरा ही मित्र है, मेरी कैबिनेट में जिला मंत्री था, आज विधायक है। मेसराम जी को मैं वहाँ बुला के और राजनीति में जाता था तो बैठता था और आते थे। कुंवर सिंह भी यही हैं, इसको स्टोर कीपर थे वहाँ। जब मैं सिंगरौली जाता था तो ये भी बैठते थे। सबसे चर्चा करके धीरे धीरे इनका, गिरीश द्विवेदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का जब जिला अध्यक्ष था, युवा मोर्चे के हमारे सहयोगी रहे गिरीश द्विवेदी जी, तो मतलब अच्छा लगा कि भाई जिनको मैंने कैबिनेट में लिया, जिनको मैंने कुछ दायित्व दिया, आज इन पदों पे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये पद्धति कांग्रेस में हमको नहीं दिखी, निर्माण करने की पद्धति नहीं दिखी कि मेरे अलावा भी कोई पा जाए, सारा कुछ मेरे घर में आ जाए। ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति में ये होना चाहिए कि भाई हमको ये दायित्व मिला है, इतना बड़ा दायित्व मिला है और इतना बड़े दायित्व के बाद हम एक जिले में अटके रहें, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या अपेक्षा लेकर आप भारतीय जनता पार्टी से फिर आप कांग्रेस में आए और वो अपेक्षा जो है कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पाई, फिर आप जो है रिटर्न जाना चाह रहे हैं? लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि आपने पहले भी तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी। हाँ। तो पहले की क्या नीति थी जो आपको पसंद थी, आप फिर आपने पकड़ा फिर छोड़ दिया? देखिए, व्यक्तिगत उस समय व्यक्तियों के द्वारा जो आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जी, उनको बाद में विधानसभा के बाद छुट्टी कर दिया गया, उनके द्वारा मन में ठेस लगी जो हमारे साथ हुआ, तो थोड़ा मन में अपमान हुआ। स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं करना चाहिए, इसलिए वो अपमान का नहीं सहन हो सका और मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ। फिर आखिर में कांग्रेस की क्या ऐसी नीति पसंद आ गई थी, अब नहीं आ रही? कांग्रेस की नीति पसंद आई है कि भाई काम करना है। देखिए, मध्य प्रदेश में दो ही विकल्प है, तीसरा विकल्प है नहीं। अगर आपको राजनीति में काम करना है तो दो दल हैं, कांग्रेस जाइए, भाजपा जाइए। तो राजनीति में काम करना था, तीसरा यहाँ कोई महत्व तो है नहीं मध्य प्रदेश में, तो इसलिए मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया कि चलो राजनीति में है इतने दिन से, अब तो काम नहीं किया कि दुकान का शटर खोल के बैठ लिया जाए, वो नहीं होगा। जब इतने दिन से नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की कि कांग्रेस में जाके और काम करेंगे, और काम करने के बाद विरोधी दल में थी कांग्रेस पार्टी, और समय समय पर आप सबके माध्यम से मैंने विषय भी बहुत सारे उठाए। जो भी विषय आते थे, चाहे विधायक हो चाहे सांसद, सबको घेरते थे, और इसके बाद भी उपयोग ना हो ये हमको लगा कि ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे आदमी क्या होता है कि जब काम करने वाला व्यक्ति है, अगर उसको काम आप ना दोगे तो शरीर में जंग लगता जाएगा और धीरे धीरे अपना पैनापन समाप्त होता जाएगा। लेकिन आज जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी की भी पोल खुलनी शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में। एसबीआई से चंदा का पूरा रिकॉर्ड मांगना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू कर दिया। अब तक ये बात भी आने लगी कि व्यापारी जो थे वो उनको दबाव में लेकर उनसे पैसे मांगा जाता था, फिर डोनेशन के रूप में, फिर इसके बाद उनको जो है कई करोड़ों का कारोबार दिया जाता था, टेंडर दिया जाता था। अब तो लगभग एक चिट्टा टाइप का खुलना शुरू हो गया है। एक तरफ जनता आरोप लगा रही कि तानाशाही जो है तो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं या ये जो है ये सिर्फ एक आरोप समझ रहे हैं? नहीं, देख पा रहे हैं जी, देख पा रहे हैं। ये विषय किसको उठाना चाहिए? सारे विषय ये विपक्ष को उठाना चाहिए। कितना उठा रहे हैं? एक भी नहीं। तो यही तो दुर्भाग्य है ना कि जो विषय सामने आए उस विषय को लेके प्रहार करना चाहिए ना। अकेले राहुल गांधी बोल रहे हैं, आप प्रदेश नेतृत्व देखिए, जिला नेतृत्व देखिए, किस विषय को उठा रहे हैं? कोई विषय को नहीं उठा रहे। विपक्ष में तो खड़े ही नहीं। तो वही तो है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। विपक्ष जब रहे और विपक्ष मजबूत रहे तो कोई बात उठाए, और विपक्ष नहीं उठा रहा है। अब जब नहीं उठा रहा है तो इसमें किसकी कमी है? यहाँ चुपचाप बैठे रह जाएं और चुपचाप होता रहे तो ये दुर्भाग्य। लेकिन विपक्ष तो ईडी से भी डरता है कि भाई ईडी का छापा पड़ेगा, हमें जेल भिजवा दिया जाएगा। सांसदों की भी लिस्ट 250 सांसद जहाँ गिनती हुई, बताइए इतने सांसदों को एक साथ झटके से निकाल देना, क्या समझते हैं इससे आप? देखिए, क्या है कि राजनीति में जिस व्यक्ति को काम करना चाहिए, मेरा अपना सोच है, उस व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। जो डरा उसको राजनीति करना नहीं चाहिए, घर में बैठ जाए। लेकिन मैदान में तो लगभग अब सभी डरे हुए दिख रहे हैं। डरे हुए, उनका काम है वो डर। पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये भी एक डर ही देखा जा रहा है। डर इसलिए डर रहा है कि हमारे में कुछ कमी होगी, हमने भी कुछ किया होगा, गलत किया होगा, इसलिए डर है। तो आप भी जा रहे हैं तो आप किस बात से डर रहे हैं? नहीं, हम किसी से नहीं डर रहे हैं।
हम तो बस छोड़ रहे हैं पार्टी, काम करने का अवसर प्राप्त करके जिस दल में लगेगा उस दल में जाएंगे। हमने तो अभी स्पष्ट भी नहीं किया कहाँ जा रहे हैं जी। तो काम करने वाले व्यक्ति हैं। हमारे पास तो कोई ऐसा पद नहीं था कि हमको डर लगे, हमको डर लगे कि हम जाएंगे तो मेरे यहाँ मुझको भी धमकाया गया। मुझको, मेरे साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने मुझको नहीं डराया धमकाया कि आप भी आ जाओ, नहीं आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो, किसी ने हमको नहीं कहा जी। हम अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहे हैं। अभी आपने कहा कि सीधी की अगर बात की जाए तो सब कुछ एक ही घर में, सब सोचते हैं कि हम ही बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष हम बन जाएं, विधानसभा के जो है तो जीत कर विधायक हम बन जाए। अब लोकसभा को लेकर के मतलब सीधी सी बात है कि टारगेट आपका है, जो सामने जो खड़े हैं वो प्रत्याशी हैं लोकसभा के। लेकिन क्या लगता है कि आप दावेदारी के रूप में थे, क्योंकि अब तो सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जा रही है कि कोई अपना नाम लेना ही नहीं चाह रहा, चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहा, सब भाग रहे हैं कि सामने मैं हार जाऊंगा, मेरा सब कुछ डूब जाएगा तो क्या मतलब। एक तरफ आप कहीं ना कहीं गुस्सा कर ये कह रहे हैं, ये चीज़ें एक क्रोध में शायद कह रहे हैं, जो भी रहा हो, मतलब ये कहाँ तक जो आरोप लगाना जो है आपका कहाँ तक सही है? नहीं, आरोप लगाना नहीं, देखिए मेरा अपना सोच है, लालचंद गुप्ता नहीं जी, और कोई हो जाता। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल, कार्यकर्ता निर्माण करने की पद्धति अवसर सबको देना चाहिए, लेकिन कोई लेना भी तो नहीं चाहता। ऐसा कौन कहता है? मेरे सामने आके बोले कोई, मैं तो खुद था जी, मेरा सेकंड में नाम था, उनके बाद मेरा ही नाम था। कौन ऐसा कहता है मेरे सामने जो कहे कि मैं लेना नहीं चाह रहा था? मैं तो तैयार था, इस सूखे में भी मैं तैयार था जी, कि जो भी राजनीति में होगा ये होता जाता रहेगा, हार जीत लिखी रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है, इससे राजनीति कम नहीं होती, कमजोर नहीं होती है। तो मैं तो तैयार था, मुझको अवसर दे पार्टी में लड़ूंगा। कांग्रेस की ऐसी कौन सी ये नीति बन गई थी कि जो हारा हुआ प्रत्याशी होता है फिर से उसे हारने के लिए ही फिर से दे दिया जाता है? पिछली बार आपने देखा था चुरहट विधानसभा को ले लीजिए, राहुल भैया खुद लड़े और विधानसभा हारे, इसके बाद फिर से उनको सांसद का टिकट मिला, वहां भी हारे। इस बार फिर वही चीजें देखने को मिल पा रही है कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को टाइम नहीं दिया, उनका जो है चुनाव में कहीं भी नाम नहीं आ रहा, बल्कि उसी व्यक्ति को फिर से दिया गया जो हारा। ये तो पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए, प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए। इन्हीं बातों से आप हटकर जा रहे हैं। भाई, इस प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि हम किसको लाएं। ये तो कब तक इन बैसाखियों में चलते रहेंगे? ये तो प्रदेश नेतृत्व को विचार करना चाहिए। तो अगर आप, हमें कार्यकर्ता को बनाना है और कार्यकर्ता पैदा करना है और कार्यकर्ताओं की बढ़े, लाइन बढ़े, तो ये तो एक पद्धति होनी चाहिए। ये पद्धति कांग्रेस में नहीं है, ये मैंने देखा। अब अभी जो मैंने कहा कि तानाशाह सरकार और खासकर जो SBI का जो मामला है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये चीजें जो है तो हो रही हैं, लेकिन विपक्ष ने आवाज नहीं उठाया। तो आपने इस मुद्दे पर कितनी आवाज उठाई? आप भी तो विपक्षी थे। देखिए क्या है कि ये सब विषय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आए तो अदालत पे छोड़ना चाहिए। अदालत जो निर्णय देगा वो सर्वमान्य करना चाहिए। वहां हम हस्तक्षेप करें अदालत के फैसले पे तो ठीक नहीं लगता। इसलिए अदालत अपनी जांच कर रही है। अदालत में जो लगेगा, जो दोषी है, सर्वोच्च न्यायालय है देश का, न्यायालय पे सबको भरोसा है, न्याय मिलेगा, उसका इंतजार करना चाहिए सबको। उस न्यायालय का सम्मान तो हम भी करते हैं। दूसरी बात ये कि EVM का खेला जो है, हमेशा से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि EVM का खेला होता है, आप क्या मानते हैं? भाई, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि EVM मेरे सामने है और EVM कोई रख के आके बताए कैसे हैंग होती है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं गए, वही तो कह रहे हैं आपसे कि भाई साबित करके बताएं ना भाई। हम कहते हैं EVM रखी है, साबित करके बता दें कि हाँ ऐसे हैंग होती है। तो आप मानते हैं कि देश की जनता जो है तो मोदी को चुन रही है? देश की जनता है, देश की जनता भी प्रजातंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, और इस लोकतंत्र में अपने आप को भरोसा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब ये ठीक है कि हम चुनाव हार गए तो कह दें EVM पे फोड़ दें, ठिकरा फोड़ दें, वो विषय अलग है, लेकिन अपने आप में भी सोचना चाहिए कि हमारे में क्या कमी है। हारने वाले को भी विचार करना चाहिए कि अगला कैसे हम फाइट करें। हमारी नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। हमारी नियत और नीति जब ठीक रहेगी तब अच्छी नीति बनेगी और आगे बढ़ेंगे, ये होना चाहिए, मेरा अपना सोच है। सीधी जिले में जो है तो कल
यहाँ पर पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सीधी मिकल पहली बार भी इस विंध्य क्षेत्र में कदम रखेंगे सीएम बनने के बाद। और ये भी देखा जा रहा है कि कल कई लोग हो सकता है कि ज्वाइन करेंगे बीजेपी को और कई लोग सदस्यता ले सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कल राजेश मिश्रा जी का नाम जो कि प्रत्याशी के रूप में उनका आया है, हो सकता है कि कल उनका पर्चा दाखिल कराने के लिए भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इस बात को लेकर के जो कि सीएम कल ही आ रहे हैं और आज आपने इस्तीफा दिया, तो इस बात से ये भी ताल्लुक जरूर होगा कि आप भी बीजेपी साथ कल ज्वाइन करें उनके समक्ष। देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जी। आप स्वतंत्र हैं जी, लाइन को कहीं भी मोड़ सकते हैं जी जी, लेकिन जब तक कोई कुछ हो न जाए तब तक उसको कहना ठीक नहीं रहेगा। और सीएम तो आ रहे हैं, उनका पर्चा भराने आ रहे हैं। अच्छा, आप ही के माध्यम से हमें सूचना मिली जी जी कि सीएम आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। अब संभावना रही तो हमारे पास भी रात भर का समय है, मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद फिर कल सुबह निर्णय लेंगे कि अपन को जाना है कि और कहीं जाना है, ये आपको कल ही बताएंगे। आप पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, इसके बाद अब इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखी जा रही कि आप अकेले जा रहे हैं या फिर आपके साथ आपके कार्यकर्ता भी किसी अन्य पार्टी में जाएंगे? लगभग 500 लोग मेरे साथ रहेंगे जी। और रात भर में अब कितने लोगों के आते हैं, अभी रात में हम बैठेंगे और कितने लोग साथ में आते हैं और हम लोग बैठ के फिर निर्णय लेंगे कितने। कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा झटका होगा क्योंकि आप व्यापारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे व्यापारी अगर बदले तो एक कांग्रेस को एक बड़ा झटका देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से हमारी जो एक पहचान है इस संभाग में, ये जो पहचान है एक व्यापारी नेता की पहचान है, एक वैश्य नेता की पहचान है जी। और जब जाने से मेरी तरफ वो देख रहा है जी, और जब जाएंगे तो वो साथ में जाएगा ही। अब रही नुकसान फायदा की बात तो वो आकलन करें अपने आप में कि हाँ, हमसे वही तो हम आपसे पहले भी कहे कि हर राजनीतिक दल को हिसाब किताब जीतने में भी करना चाहिए और हारने में भी करना चाहिए। हम जीते तो कम वोटों से क्यों जीते और अधिक वोटों से कैसे जीत सकें, इसका प्रयास करना चाहिए। हारे तो मेरी कहाँ कमी है, ये कांग्रेस में कमी है। लेकिन विपक्ष खत्म होते भी तो दिखाई दे रही है, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो रही है? देखिए, यही रवैया रही तो निश्चित रूप से खत्म हो। लेकिन देश में अगर विपक्ष खत्म हो गई तो फिर देश कहाँ रहेगा? ये तो विपक्ष को भी सोचना चाहिए, जो विपक्ष में काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरीके से काम करना चाहिए इन्हें कि ये स्टैंड रहें, खड़े हो जहाँ रहें जी। वहाँ एक बघेलखंडी में एक कहावत थी, चौरो काड़ो कखरी मुदब, दोनों चिन्ह चली। तो जहाँ रहें, कोई भी रहे, उसके साथ रहे, ईमानदारी के साथ रहे और ईमानदारी से विषय उठाना चाहिए, ईमानदारी से बात अपनी कहनी चाहिए, ईमानदारी से उस दल के साथ रहना चाहिए। मेरा अपना स्वभाव है जी। तो ये सबका दायित्व होता है, जहाँ जो रहे तो करे, काम करे और विपक्ष रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि विपक्ष कोई चाह लेगा कि खत्म हो जाए विपक्ष, ऐसे कैसे अगर हम खत्म हो गए तो हमारी भी कोई कमी रही होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझको कोई खत्म कर दे। विद्यार्थी अगर फेल हुआ तो मास्टर के ऊपर दोष नहीं है, विद्यार्थी के ऊपर दोष है कि उतना प्रयास वो नहीं किया कि वहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर विपक्ष खत्म होता है तो उसकी भी जवाबदेही है उसके प्रति। तो लगातार देख रहे हैं आप, सीधी से कांग्रेस फिर से एक विकेट गिरा कांग्रेस का। और ये जो विकेट गिरा है तो ये कहा जा सकता है कि जो बल्लेबाज सामने थे वो एक इतने बड़े बल्लेबाज थे कि व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष, यानी कई सारे व्यापारी हैं और उन संगठन के अध्यक्ष होते हुए अगर आप जा रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज सीधी के 24 घंटे के अंदर कितने सारे लोग बदलेंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगेगा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपके इस्तीफा ये जो पत्र है यहाँ पर रखा हुआ है, जहां श्री जीतू पटवारी जी को मैंने अपने पद एवं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं, आपने दे दिया है। लालचंद्र गुप्ता जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदिरा भवन के नाम से यहां से फैक्स होगा और सामने पहुंचेगा। अब देखना यही होगा कि अब अगला क्या कदम होता है। हम ये भी जानेंगे जिला अध्यक्ष एकजान सिंह जी से, जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद अब कितना बड़ा झटका लगा आपको और क्या नुकसान हो सकता है या क्या फायदा देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज़ के साथ।